इन त्योहारों के मौसम में हम घर में बनाएंगे बिल्कुल हल्दीराम स्टाइल आलू और छोले चटपटे से, देखिए। और साथ में हम बनाएंगे बिल्कुल फूली फूली स्पेशल वाली पूरियाँ। तो बिल्कुल हल्दीराम स्टाइल छोले पूरी आप बना सकते हैं किसी भी फेस्टिवल में। छोटी सी मिनी थाली बनाकर आप कभी भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही झटपट। हाय एवरीवन, मैं शिखा भारद्वाज अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ में लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। यहाँ मैंने 2 कप छोलों को रात भर पानी में सोक किया था। आप देखिए फूल चुके हैं अच्छी तरह से। जिस पानी में हमने छोले भिगोए थे उसको हटा दिया है और छोले हमने डाल दिए हैं प्रेशर कुकर में। इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी छोलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की है मैंने, और 2 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी इसमें। 2 लौंग, 4 काली मिर्च के दाने, 1 दालचीनी का टुकड़ा यानी कि सिनेमन स्टिक, 2 तेज पत्ते ऐड करेंगे। तो जब इस तरह से हम सब मसाले ऐड करके बॉईल करेंगे तो छोलों के अंदर तक मसाले की खुशबू बस जाती है। तो बस अब लिड बंद करेंगे और हम अपने छोले बॉईल करते हैं। बस लिड बंद कर देंगे और छोले अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। तक हमारे छोले बॉईल हो रहे हैं, यहाँ पर हम पूरियों के लिए आटा लगा लेते हैं। तो ये देखिए हम ले रहे हैं 2 कप आटा यानी कि होल व्हीट फ्लावर। 2 कप आटा ले रही हूँ मैं। तो बहुत ही स्पेशल वाली पूरी बनाएंगे, बिल्कुल हल्दीराम स्टाइल पूरी बनाएंगे। हमने 2 कप आटा लिया था, अब मैं ले रही हूँ ½ कप सूजी। देखिए आधा कप सूजी है। सूजी ऐड करने से हमारी पूरियाँ बहुत ही कुरकुरी सी, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक इसमें। अब 2 छोटी चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देसी घी। देसी घी ऐड करने से हमारी पूरियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी। चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसका डो लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी दूध, मैं पानी यूज़ नहीं करूँगी। देखिए 1 गिलास दूध है, पूरा गिलास। तो 1 पूरा गिलास दूध हमने ले लिया है। सब कुछ मिक्स किया। अब मैं इसमें दूध ऐड कर करके एक पूरी वाला डो लगा के तैयार करूँगी। ये देखिए, और दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे है। ये ऐसे दूध डालते जाएंगे और एक डो बना लेंगे इसका पूरियों वाला। बस दूध ऐड करते जाएंगे और एक अच्छा सा डो लगा के तैयार करेंगे। मैंने पूरियों का डो लगा के तैयार कर लिया है और देखिए मैंने पूरा गिलास दूध यूज़ कर लिया है। मैंने बिल्कुल पानी यूज़ नहीं किया था इसमें। अब इसको हम ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए कम से कम 20 मिनट के लिए। कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं। अब छोले चेक कर लेते हैं। तो मैं एक छोले को प्रेस करके देख लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल प्रेस हो रहा है। तो हमारे छोले बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए, तभी हमारे छोले टेस्टी बनते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अब इस छोले के पानी को मैं अलग करूँगी और छोलों को अलग कर दूँगी, और फिर मैं इसमें मसाला मिक्स करूँगी। देखिए अब मैं सारे छोलों को छान लूँगी और इसका पानी अलग कर दूँगी। और इसके पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम यूज़ करेंगे बाद में। देखिए मैं सारे छोले इस तरह छलनी में डाल रही हूँ और पानी को अलग कर दूँगी इस तरह से। सारे छोले हम डाल देते हैं छलनी में। देखिए छोलों को हमने छलनी में डाल के अच्छी तरह से छान लिया है और पानी इसका नीचे है। अब इन छोलों को मैं वापस डाल रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर, और प्रेशर कुकर में बिल्कुल पानी नहीं है, छोले बिल्कुल ड्राई हैं। बिल्कुल ड्राई रखेंगे इनको। इसको इसी तरह मसाला मिक्स करेंगे पहले इसमें। और जो तेज पत्ता है इसका फ्लेवर तो आ चुका है छोलों में, इसका कोई काम नहीं है, इसे हम निकाल देते हैं। और छोले सारे मैंने ऐड कर दिए कुकर के अंदर, बिल्कुल ड्राई छोले। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि इस पानी को आप संभाल दीजिए, इसको फेंकेगा नहीं। और इन छोलों में हम मिक्स करते हैं मसाला। छोले के पानी को मैंने ढक के रख दिया है साइड पे, और इन छोलों में मिलाएंगे मसाले। 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर यानी कि रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर डालेंगे। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून मैं ऐड करूंगी इसमें चना मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड चना मसाला पाउडर है, आप किसी भी ब्रांड का चना मसाला पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अब ऐड करेंगे ½ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, इसको इस तरह से हाथ पे रब करके और डाल देंगे। अब ऐड करेंगे ½ टीस्पून चीनी, क्योंकि इसमें हम प्याज ऐड नहीं कर रहे हैं और प्याज की हल्की सी मिठास होती है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं ½ टीस्पून चीनी। तो हम बना रहे हैं बिल्कुल बिना प्याज लहसुन वाले छोले। और बिना प्याज लहसुन वाले छोलों को आप कम मत समझिएगा, ये छोले उससे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्योंकि इसमें हम मसाले बहुत ध्यान से ऐड करते हैं, सारे मसाले अच्छी तरह से ऐड करते हैं, और ये छोले बेहद टेस्टी बनते हैं। तो सब मसाले ऐड कर दिए। अब मैं इन सबको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए कितने चटपटे से लग रहे हैं छोले अभी से ये, और बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें एक बूंद भी, बिल्कुल सूखे सूखे छोले हैं।
तो ऐसा मैंने क्यों किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, इसका भी एक रीज़न है। और इस तरह से मिक्स करके और फिर लगाएंगे इस पर तड़का। तो तड़के का सामान मैं अभी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए बहुत ही चटपटे से छोले हमारे। और मिक्स करते हुए कुछ छोले टूट भी जाएं तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, छोले हमारे उससे और भी टेस्टी हो जाएंगे। 3 हरी मिर्च को मैंने स्लिट कर लिया है इस तरह से, अदरक के जूलियंस कट कर लिए हैं, और मैंने इमली को पानी में सोक किया है। और ये टमाटर के मैंने स्लाइसेस कट किए हैं इस तरह से। देखिए इस रेसिपी के लिए आपको कोई टमाटर को पीस के प्यूरी नहीं बनानी है, इसको देर तक भूनना नहीं है, आपको कोई प्याज कट नहीं करना, कोई लहसुन नहीं छीलना है, सिर्फ टमाटर के स्लाइसेस कट किए आपने, अदरक और हरी मिर्च और थोड़ी सी इमली को सोक किया है। हम बना रहे हैं आलू वाले छोले। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 आलूओं को बॉईल करके ठंडा कर लिया था, और अब मैं इनको छील रही हूँ। तो साइज़ के हिसाब से आप 2 या 3 आलू ले लीजिए और इनको ठंडा करके छील लीजिए। तो बस इन आलूओं को हम क्यूब्स में कट कर लेते हैं। तो आलू को उबालने के बाद आप ठंडा कर लीजिए, उसके बाद आप उसको कट कीजिए। ये देखिए इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेती हूँ मैं। हमने आलू कट कर लिए हैं और ये इमली का हमने पल्प निकाल लिया है मैश करके, और टमाटर के स्लाइस तैयार हैं। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। हमारा ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं अपने आलू जो कि पहले से उबले हुए हैं। तो बस तेज़ गरम ऑयल में इनको हम फ्राई कर लेंगे ताकि ऊपर से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए इनके ऊपर। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम अपने आलूओं को गोल्डन फ्राई करके निकालेंगे। तो आलू तो हमारे पहले से उबले हुए थे, तो बस इनको हम ऊपर से गोल्डन कलर देना है। अब देखिए हमारे आलू कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और जब इस तरह से हम फ्राई करके डालते हैं छोले बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने आलू गोल्डन फ्राई करके निकाल लिए। अभी जो ऑयल बचा है इसमें आलू के अच्छे फ्लेवर्स हैं, तो मैं इसी ऑयल में छोले बनाऊंगी। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हींग, और ये 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। तो हमने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया था, और ये है 1 टीस्पून अजवाइन। जीरा, अजवाइन और हींग भुन गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है इसमें से। तो अब ऐड करेंगे अदरक के जूलियंस, और ये 2 से 3 हरी मिर्च हमने जो स्लिट करके रखी हुई थी इनको भी ऐड कर देंगे। अदरक और हरी मिर्च के साथ ही हम ऐड कर देंगे अपने टमाटर के स्लाइसेस जो हमने कट करके रखे हुए हैं, और बस इनको ऐड करेंगे। और इनको हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है, कोई इनको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है इसे, बस 2 मिनट के लिए इनको चलाते हुए भून लेंगे। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपने बाकी मसाले। तो देखिए इस तरह लगातार चलाते हुए। तो टमाटरों को मैंने बस 1 मिनट के लिए भून लिया था, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ रेड चिली पाउडर, आधा या 1 चम्मच जितना आपको पसंद हो ऐड कर लीजिए। धनिया पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच, ये धनिया पाउडर है 2 चम्मच ऐड कर देती हूँ इसमें। और बस अब मिक्स करते हुए इसको भूनेंगे हम। अब 1 मिनट टमाटरों को और भूनूंगी मैं, यानी कि टमाटर को टोटल हमें बस 2 मिनट के लिए ही भूनना है। तो देखिए इस तरह लगातार चलाते हुए हम इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। सिर्फ 2 मिनट टमाटर को भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। तो मैं 3 टेबलस्पून इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ, आपको जितना खट्टा पसंद हो उतना ऐड कर लीजिए। अब मैं ऐड करूँगी इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाला, और वो है 1 चम्मच अनारदाना पाउडर, और इसको ऐड करने से हमारे छोलों का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो बस अनारदाना पाउडर डाल दिया और मिक्स कर दिया इसको। देखिए टमाटर हमारे बहुत मैश नहीं हुए हैं, बस हल्का सा भून लिया है। बस अब इसमें ऐड कर देते हैं अपने छोले जो हमने मसाला मिला के रखे हुए थे। देखिए छोले हमारे बिल्कुल ड्राई हैं, मसाले वाले छोले हमारे, ये सब डाल देते हैं इसमें। ड्राई छोलों को हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे, और लगातार चलाते रहेंगे इनको इस तरह से, नहीं तो आपके छोले नीचे लग भी सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। और इस तरह से छोलों की भुनाई बड़ी अच्छी तरह से हो जाती है। देखिए इस तरह से भूनते रहेंगे। अब देखिए हाई फ्लेम पर मैं छोलों को लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। तो जब छोलों की इस तरह से भुनाई हो जाती है तो छोले बहुत टेस्टी बनते हैं, और इसीलिए हमने छोलों का पानी अलग कर दिया था ताकि अच्छी तरह से भुन जाएं इस तरह से। और छोलों को लगातार चलाते रहना ज़रूरी है, इनको छोड़िएगा नहीं, नहीं तो छोले आपके नीचे लग जाएंगे और जल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इनको कम से कम 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए भूनूंगी मैं। अब ये भुन चुके हैं अच्छी तरह से, देखिए कितनी इस तरह भुन चुके हैं। अब बस इसमें मैं ऐड करूँगी अपना छोले वाला पानी जो मैंने संभाल के रखा हुआ था पहले। 3 से 4 मिनट मैंने छोलों को भून लिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश हरा धनिया, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना वही छोले वाला पानी जो हमने संभाल के रखा हुआ था। तो जितने आपको गाढ़े या पतले रखने हो छोले उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिए, 1 कप या 2 कप।
ये 1 कप ऐड किया। मैं सारा पानी ऐड कर देती हूँ क्योंकि छोले रखने के बाद भी गाढ़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ इसमें और मिक्स कर लूँगी। अगर लगेगा पानी कम है तो मैं और फ्रेश पानी भी ऐड कर सकती हूँ इसमें। ये देखिए मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी मैं, थोड़ा सा 1/2 कप पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें और पानी ऐड करके मिक्स कर दिया है क्योंकि हम छोलों को बहुत देर तक पकाएंगे अभी, तो छोले हमारे बहुत गाढ़े हो जाएंगे फिर। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे गोल्डन। ये देखिए क्योंकि हम आलू वाले छोले बना रहे हैं। ये देखिए मिक्स कर देते हैं इसको, कितने बढ़िया लग रहे हैं अभी से। और अब इसे हम कुक करेंगे, चाहे तो इसको खुला ही पका लीजिए इसी तरह, चाहे तो आप ढक लीजिए कुछ देर के लिए। मैं ढक देती हूँ इसे 1 मिनट के लिए। ऐसे ढक कर 2 मिनट लो फ्लेम पर कुक करूँगी और फिर खोल के चेक करती हूँ। तो मैंने छोलों को 2 मिनट ढक के कुक किया था लो फ्लेम पे, और फिर मैंने फ्लेम को मीडियम करके 2-3 मिनट ऐसे खोल के पका लिया। और देखिए छोले हमारे कितने बढ़िया लग रहे हैं अब। तो इनको खूब अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि आलू और छोलों के फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और बहुत ही बढ़िया से हमारे आलू वाले छोले बनके तैयार हों। अब देखिए छोले काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर एक तड़का और लगाऊंगी अभी, ताकि इसको फाइनल लुक देने के लिए। छोलों को कम से कम 5 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से खौला लिया है, खूब अच्छी तरह से पका लिया है मैंने इसे। अगर लगता है थोड़ा सा खट्टा कम है तो थोड़ी सी इमली ऐड कर लीजिए, अगर नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लीजिए। यहाँ एक तड़का पैन में मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है और घी को मैं गर्म करके लाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए एक साइड पर मैंने 1 चम्मच देसी घी गरम कर लिया। ये देखिए घी गरम हो गया है हमारा। अब यहीं पर मैं गरम गरम घी में डाल देती हूँ 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, यहीं पर डालूंगी। और गरम गरम घी में ये ऐसे ही फ्राई हो जाएगा। देखिए फ्राई हो गया एकदम से डालते ही। और बस मैं इसको डालूंगी छोलों पे। छोले हमारे बहुत ज़्यादा खोल रहे हैं, एकदम हाई फ्लेम पर हैं। मैं फ्लेम को पहले लो कर देती हूँ और फिर डालूंगी ये तड़का अपना। ये देखिए क्योंकि एकदम खोलते हुए गरम गरम छोलों में आप डालेंगे तड़का तो एकदम उछल के आपके हाथ पे आ सकता है, इसलिए पहले फ्लेम को लो कर दिया मैंने और फिर इसमें तड़का ऐड कर दिया। मिक्स कर देंगे 1 मिनट के लिए और पकने देंगे इसको इस तरह से। और छोले हमारे बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गए हैं। देखिए एकदम हल्दीराम स्टाइल हमारे आलू छोले कितने बढ़िया लग रहे हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ना गाढ़े हैं ना पतले हैं, जैसे होने चाहिए, बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए पूरियाँ बनाएंगे तो हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लिया और आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे। आपको जितनी छोटी या बड़ी पूरियाँ बनानी हो उस हिसाब से आप बॉल्स बना लीजिए। बस थोड़ी सी पूरियाँ बेल के तैयार कर लेते हैं पहले और फिर इनको हम फ्राई करेंगे। ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जब भी घर में भटूरे खाने का मन होता है तो आप ये पूरियाँ बना के खा सकते हैं। बिल्कुल भटूरे जैसी ही लगती हैं ये और हेल्दी हैं क्योंकि ये आटे की बनी है और सूजी की वजह से क्रिस्पी हैं, बहुत देर तक फूली रहती हैं। और दूध भी हमने इसमें डाला है तो बहुत ही टेस्टी पूरी लगती हैं ये। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से, बिल्कुल भटूरे जैसी फूली फूली पूरियाँ बन के तैयार होंगी। तो मैं कुछ पूरियाँ बेल के तैयार कर रही हूँ पहले, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। गरम गरम ऑयल में अपनी पूरी को डाल देते हैं और इसको हल्का सा प्रेस करोगे आप तो पूरी एकदम से फूल जाएगी और सारी पूरियाँ आपकी इसी तरह से फूलेंगी। और ये पूरियाँ बिल्कुल भटूरे जैसी लगती हैं देखने में। पूरियाँ ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सी हैं क्योंकि हमने सूजी ऐड की थी और अंदर से एकदम मुलायम है क्योंकि हमने दूध में आटा गूंदा था। देख सकते हैं हमारे छोले रखे रखे कितने गाढ़े हो गए हैं। और साथ में हमने सलाद भी सर्व किया है, साथ में अचार भी सर्व किया है और सर्व की है अपनी फुली फुली गर्मा गर्म पूरियाँ। आज हमने घर में ही बनाए हैं हल्दीराम स्टाइल छोले पूरी, हमारे आलू छोले, और ये सलाद सर्व किया है, साथ में अचार भी सर्व किया है। और देखिए पूरियाँ हमारी ठंडी होने के बाद भी अभी तक फूली हुई हैं। तो बहुत ही टेस्टी हमारे छोले पूरी बिल्कुल तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और टेस्ट करके देख रही हूँ मैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैं फिर मिलूँगी आपसे। थैंक यू।